अप्रेंटिसशिप पोर्टल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में आप जानेंगे कि इस पोर्टल में अपना रजिस्ट्रेशन कैसे किया जाए। सबसे पहले आप ब्राउजर के सर्च बार में apprenticeshipindia.org को टाइप करेंगे। वेबसाइट के खुलने के बाद आप स्क्रीन के टॉप राइट साइड पर बने रजिस्टर के बटन को क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको स्क्रीन पर 4 ऑप्शंस दिखाई देंगे, जिसमें से आपको एस्टैब्लिशमेंट के ऑप्शन को क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद एस्टैब्लिशमेंट रजिस्ट्रेशन का एक पेज ओपन होगा। इस पेज में आपको अपनी कंपनी की डिटेल्स भरनी होंगी। डिटेल्स को भरने के बाद इस बॉक्स में आप अपना वैलिड ईमेल आईडी डालकर अपना एक पासवर्ड बनाएंगे। आपका यही ईमेल आईडी अप्रेंटिसशिप के इस पोर्टल का लॉगिन आईडी भी होगा। और लास्ट में इस डायलॉग बॉक्स को क्लिक करके आप इस पोर्टल में सक्सेसफुली रजिस्टर हो जाएंगे। इसके बाद आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर इस रजिस्ट्रेशन को एक्टिवेट करने के लिए एक लिंक भेजा जाएगा, जिसे आप क्लिक करके एक्टिवेट करेंगे। एक्टिवेट करने के बाद एक नया पेज ओपन होगा, जिसके टॉप राइट साइड पर हरे रंग से यूजर एक्टिवेटेड सक्सेसफुली लिखा हुआ आएगा, जिसका मतलब है कि आप इस पोर्टल में सक्सेसफुली रजिस्टर और एक्टिवेट हो चुके हैं। वीडियो के इस भाग में बस इतना ही। बाकी की जानकारी हमारे अगले वीडियो में दी जाएगी। अप्रेंटिसशिप पोर्टल में आप सभी का स्वागत है। अपने पिछले वीडियो में हमने आपको बताया कि आप इस पोर्टल में अपना रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हैं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि पोर्टल में रजिस्टर होने के बाद आगे आपको क्या करना है। सबसे पहले आप अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड डालकर इस पोर्टल में लॉगिन करेंगे। लॉगिन होने के बाद एस्टैब्लिशमेंट डैशबोर्ड का एक पेज ओपन होगा। आप इस पेज के टॉप राइट साइड पर लिखे कंप्लीट योर प्रोफाइल ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। यह एक महत्वपूर्ण स्टेप है। इसके बिना कोई भी अप्रेंटिस अपॉर्चुनिटी के लिए अप्लाई नहीं कर सकता। इसके अगले स्टेप में आपको अपनी कंपनी की सभी महत्वपूर्ण डिटेल्स को स्टेप बाय स्टेप भरना होगा। जिस डायलॉग बॉक्स के आगे लाल रंग के स्टार का निशान चिन्हित होगा, उसमें डिटेल्स को भरना अनिवार्य है। सबसे लास्ट में बैंक डिटेल्स को भरने के बाद जैसे ही आप सेव डायलॉग बॉक्स को क्लिक करेंगे तो एक नया पेज ओपन होगा, जिसके टॉप राइट साइड पर हरे रंग से कैंसिल चेक और बैंक डिटेल्स अपडेटेड सक्सेसफुली लिखा हुआ आएगा, जिसका मतलब है आपका कंप्लीट योर प्रोफाइल सेक्शन कंप्लीट हो जाता है। वीडियो के इस भाग में बस इतना ही। बाकी की जानकारी हमारे अगले वीडियो में दी जाएगी। अप्रेंटिसशिप पोर्टल में आप सभी का स्वागत है। अपने पिछले वीडियो में हमने आपको यह बताया कि इस पोर्टल में रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप अपने प्रोफाइल को कैसे कंप्लीट कर सकते हैं। वीडियो के इस भाग में हम आपको यह बताएंगे कि आप इस पोर्टल में अप्रेंटिसशिप अपॉर्चुनिटी को कैसे क्रिएट कर सकते हैं, जिसे देखकर कैंडिडेट उस अपॉर्चुनिटी को अप्लाई कर सके। सबसे पहले आप अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड डालकर इस पोर्टल में लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद एस्टैब्लिशमेंट डैशबोर्ड का एक पेज ओपन होगा। आप इस पेज के लेफ्ट साइड नीचे की ओर लिखे अपॉर्चुनिटी ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अपॉर्चुनिटी सेक्शन का एक पेज ओपन होगा। आपको इस पेज के टॉप राइट साइड पर लिखे क्रिएट अपॉर्चुनिटी के बॉक्स को क्लिक करना होगा।
अगले स्टेप में आप जिस पोस्ट को क्रिएट करना चाहते हैं उसकी डिटेल्स इस फॉर्म में विस्तार से भरेंगे। कोर्स की डिटेल्स, वैकेंसीज की संख्या, अपॉर्चुनिटी की डिस्क्रिप्शन, नियम अनुसार कैंडिडेट की योग्यता के हिसाब से स्टाइपेंड। अगर आप बीटीपी और स्टाइपेंड का रिम्बर्समेंट चाहते हैं तो कृपया नैप्स के ऑप्शन को चुनें। सारी डिटेल्स को डालने के बाद जब आप सेव के इस डायलॉग बॉक्स को क्लिक करेंगे तो स्क्रीन पर अपॉर्चुनिटी क्रिएटेड सक्सेसफुली लिखा हुआ आएगा, जिसका मतलब है कि आपकी अप्रेंटिस की रिक्वायरमेंट इस पोर्टल पर रजिस्टर हो चुकी है, जिसे आप अपॉर्चुनिटी सेक्शन में जाकर देख भी सकते हैं। वीडियो के इस भाग में बस इतना ही। बाकी की जानकारी हमारे अगले वीडियो में दी जाएगी। अप्रेंटिसशिप पोर्टल में आप सभी का स्वागत है। अपने पिछले वीडियो में हमने आपको यह बताया कि इस पोर्टल में किस तरह से आप अप्रेंटिसशिप की अपॉर्चुनिटी को क्रिएट कर सकते हैं। वीडियो के इस भाग में हम आपको यह बताएंगे कि किस तरह से आप कैंडिडेट का सिलेक्शन करके उनसे अपना कॉन्ट्रैक्ट इशू कर सकते हैं। सबसे पहले आप अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड डालकर इस पोर्टल में लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद एस्टैब्लिशमेंट डैशबोर्ड का एक पेज ओपन होगा। आप इस पेज के लेफ्ट साइड नीचे की ओर लिखे एप्लीकेशंस के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद एक नया पेज ओपन होगा, जिसमें उन सभी कैंडिडेट्स की लिस्ट दिखेगी जिन्होंने आपके द्वारा पोस्ट की गई अप्रेंटिसशिप अपॉर्चुनिटी के लिए अप्लाई किया है। आप उन कैंडिडेट्स की भरी हुई डिटेल्स को राइट साइड पर एक्शन के हेड के नीचे बने इन 3 डॉट्स को क्लिक करके अपनी आवश्यकता अनुसार उस कैंडिडेट को रिजेक्ट या स्वीकार करके उसे कॉन्ट्रैक्ट इशू कर सकते हैं। कॉन्ट्रैक्ट को इशू करते समय स्टाइपेंड को ध्यान से भरना चाहिए। रिम्बर्समेंट के समय आपसे स्टाइपेंड पेमेंट का प्रूफ मांगा जा सकता है। अगर आपको सरकार से आर्थिक सहायता नहीं चाहिए तो आप नॉन नैप्स ऑप्शन को चुन सकते हैं। अगर आप किसी टीपीए की सर्विस ले रहे हैं तो उनका नाम आप यहां से सेलेक्ट कर सकते हैं, और अगर आप टीपीए की सर्विस नहीं ले रहे हैं तो नो पर क्लिक कीजिए। इसी तरह बीटीपी एलिजिबल है या नहीं आप यहां से सेलेक्ट कर सकते हैं। जो लोकेशन आपने अपने प्रोफाइल में भरी है उसी लोकेशन को आपको फिर से यहां भी भरना होगा। और लास्ट में बीटी और ओजेटी बॉक्स में ट्रेनिंग की ड्यूरेशन को भरकर सेव क्लिक करके उस कैंडिडेट के साथ अपनी कंपनी का एक निर्धारित समय के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकते हैं। वीडियो के इस भाग में बस इतना ही। बाकी की जानकारी हमारे अगले वीडियो में दी जाएगी। अप्रेंटिसशिप पोर्टल में आप सभी का स्वागत है। अपने पिछले वीडियो में हमने आपको यह बताया कि इस पोर्टल में किस तरह से आप अप्रेंटिसशिप कैंडिडेट के साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट इशू करते हैं। वीडियो के इस भाग में हम आपको यह बताएंगे कि आप किस तरह से अपने अप्रेंटिसशिप के कैंडिडेट को पेमेंट करेंगे। सबसे पहले आप अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड डालकर इस पोर्टल में लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद एस्टैब्लिशमेंट डैशबोर्ड का एक पेज ओपन होगा। आप इस पेज के लेफ्ट साइड पर बने स्टाइपेंड ऑप्शन में अटेंडेंस एंड स्टाइपेंड के ऑप्शन को क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद एक नया पेज ओपन होगा, जिसके राइट साइड टॉप पर बने 3 डॉट्स को क्लिक करके व्यू पेरोल्स डिटेल्स के ऑप्शन को क्लिक करेंगे। इसके बाद पेरोल का एक नया पेज ओपन होगा, जिसमें आप कैंडिडेट्स के वर्किंग डेज की डिटेल्स को डालेंगे। अगर आप स्टाइपेंड के अलावा अलग से बोनस देना चाहते हैं तो उसे आप इस बॉक्स में डाल सकते हैं। यह सब डिटेल्स को डालने के बाद कैंडिडेट के टोटल मंथली स्टाइपेंड की डिटेल्स पेज के टॉप पर आ जाएंगी। चूज पेमेंट मोड को क्लिक करने के बाद आपको 2 ऑप्शंस दिखाई देंगे। पहला ऑप्शन ऑनलाइन पेमेंट और दूसरा ऑप्शन ऑफलाइन पेमेंट का है। अगर आप अपनी पेमेंट का रिम्बर्समेंट चाहते हैं तो आपको ऑनलाइन पेमेंट मोड को चूज करना होगा, जिसके बाद ऑटोमेटिकली आपका एक बैन अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। भविष्य में पेमेंट संबंधित सभी लेन देन इसी बैन अकाउंट के जरिए होगी। पेमेंट प्रोसेस को आगे बढ़ाने के लिए आपको इस बैन अकाउंट में पैसे जमा करने होंगे। वीडियो के इस भाग में बस इतना ही।
बाकी की जानकारी हमारे अगले वीडियो में दी जाएगी।